Hello guys, Ashu here and welcome back to my channel. So today's video is very important. आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है तो बहुत बढ़िया, और नहीं आती तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप व्हाट्सएप पे या फिर कहीं भी कोई से प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं हिंदी के ज़रिए। एक कीबोर्ड है, उसका नाम है जी बोर्ड। तो मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ से जैसे मैं लिखूँगा क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा और ये डिटेक्ट होके इंग्लिश में आ गया, तो इसको मैं भेज दूँगा, ठीक है। अब उसको तो पता नहीं कि मेरे को इंग्लिश आती है या नहीं, तो इसके ज़रिए आप दूसरे को, सामने वाले को ये दिखा सकते हैं कि आप ग्रेजुएटेड हो, बहुत पढ़े लिखे हो, मतलब हो तो फिर भी दिखा सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। मैं आपको इसी वीडियो में दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए आपको जी बोर्ड डाउनलोड करना है। आगे की ट्रिक मैं अभी दिखाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से जी बोर्ड डाउनलोड कर लेना है। जी बोर्ड डाउनलोड करने के बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा। सो गाइज़, आप प्ले स्टोर से जी बोर्ड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जी बोर्ड ऐप ये यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। प्ले स्टोर में से, यहाँ पे प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड की हुई है। आप प्ले स्टोर से पहले जी बोर्ड ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद जी बोर्ड में आपको जी बोर्ड ऐप ओपन करना है, ठीक है। और इसमें आपको स्टेप 1 देगा, स्टेप 2 ये पूरे करने हैं आपको। सिलेक्ट इनपुट मेथड, इसमें आपको जी बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑल सेट बोलेगा तो आप इसको डन कर देना है। तो इसमें आपको सबसे पहले लैंग्वेज दी गई है। लैंग्वेज में आप कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हो। मैं इसमें इंग्लिश रखूँगा और हिंदी रखूँगा, ठीक है। आप इसमें ABC टू हिंदी लिख सकते हो, हिंदी लिख सकते हो, हैंड राइटिंग लिख सकते हो और वर्ड पैड पे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको डन कर देंगे यहाँ से। और उसके बाद सेटिंग्स है। उसके बाद इसमें प्रेफरेंस सेटिंग्स में जाके आपको नंबर रो क्या होता है। नंबर रो वो होता है जो ऊपर कीबोर्ड के साथ साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 वो कीबोर्ड के साथ साथ ऊपर लिखे होते हैं। तो अगर आपको नंबर रो चाहिए तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे दिया हुआ है शो इमोजी स्विच की, ठीक है। इसमें इमोजी, अगर आपको इमोजी चाहिए, इमोजी पे स्विच करना चाहते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। शो लैंग्वेज स्विच की, इसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और शो इमोजीज इन सिंबल कीबोर्ड, इसको भी आप कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे दिया गया वन हैंडेड मोड। अब वन हैंडेड मोड क्या होता है। वन हैंडेड मोड ये होता है कि आपको सिर्फ एक ही साइड कीबोर्ड दिखेगा आपका, आपकी स्क्रीन थोड़ी, आपका कीबोर्ड थोड़ा छोटा हो जाएगा। और उसके बाद कीबोर्ड हाइट दी गई है। इसमें कीबोर्ड हाइट में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। मैं इसको रखता हूँ एक्स्ट्रा टोल, मैं इसको सबसे बड़ा रखता हूँ, ठीक है। इसमें दिया हुआ है इमोजी ब्राउजिंग सजेशन, अगर आपको इमोजी सजेशंस में चाहिए तो वो कर सकते हैं। अब दिया हुआ है साउंड ऑन की प्रेस, अब इसको भी ऑन कर सकते हैं आप। साउंड ऑन की प्रेस अगर ऑन करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई सा भी कीवर्ड दबाएंगे तो आपका उसमें साउंड आएगा। और इसमें दिया हुआ है वाइब्रेट ऑन की प्रेस, इसमें अगर आप कोई सा भी बटन दबाएंगे कीबोर्ड का तो उसमें वाइब्रेट होगा, ठीक है। उसके बाद सेटिंग्स आती है थीम्स। अब थीम्स में आप बहुत सारी थीम्स दी हुई हैं, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना कोई फ़ोटो भी लगा सकते हैं, इसमें पर्टिकुलर फ़ोटो भी लगा सकते हैं। यहाँ से माई थीम्स में जाके यहाँ पे प्लस का आइकन दिया हुआ है, वहाँ से आप पर्टिकुलर एक अपना कोई भी फ़ोटो अगर लगाना हो तो आप उसको भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे प्लेन बैकग्राउंड भी दिए हुए हैं। और उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, इसमें टेक्स्ट करेक्शन, तो इसको आपको ऑटो करेक्शन ऑफ कर देना है, ठीक है। बस इतना करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे आना है और मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे मैं लिखता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपर। यहाँ पे तो इमोजीज़ के लिए है ये वाला, ठीक है। यहाँ से आप इमोजीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे GIF के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे ये वाले इमोजीज़ दिए हुए हैं, ठीक। यहाँ सेटिंग्स दी हुई है जी बोर्ड की। यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर दिया हुआ है, इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो इसी की मदद से हमको ये ट्रिक करनी है, ठीक है। इसको हमें ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद ये बोलेगा डिटेक्ट लैंग्वेज, आप यहाँ से पर्टिकुलर लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक।
यहाँ से अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर, नहीं तो ऑटो पे डिटेक्ट लैंग्वेज पे कर सकते हैं क्लिक। अब यहाँ पे अगर आपको हिंदी से इंग्लिश करनी है तो यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश डालिए, और इंग्लिश से हिंदी करनी है तो इधर इंग्लिश और उधर हिंदी डालिए। इसमें बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेज दी हुई हैं, और इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं लिखता हूँ मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिटेक्ट कर लेगा अपने आप, ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा और इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके दे देगा, ठीक है। ये ट्रिक आपके बहुत काम आ सकती है जब आप कहीं पे किसी से आपको पर्सनल बात करनी है, या फिर किसी से पर्टिकुलर पर्सन से आपको इंग्लिश में बात करनी है और आपको इंग्लिश आती नहीं है। आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप स्टेटस पे या कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ट्रिक आती है ये वाली, इसके बाद इसमें लैंग्वेज दी हुई है, ठीक है। इसमें हिंदी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे ये आइकन सा बना हुआ है, इस वाले आइकन पे टैप करना है। ये गोल गोल सा नीचे पृथ्वी सी बनी हुई है, इस पर टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा हिंदी इंग्लिश में, इंग्लिश के सारे वर्ड्स हैं और ये इसने डिटेक्ट कर लिया हिंदी में, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर आपको किसी को भेजना है हिंदी में तो आप ये काम भी इससे कर सकते हैं। इंग्लिश का तो बता ही दिया मैंने, और हिंदी का भी आप जान चुके हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।